दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अब चैनल आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं HKRN के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज आई है। तो मुख्यमंत्री जो है नायब शिक्षाणी ने पिछले साल की 1,20,000 जो है स्थायी कर्मचारी थे, उनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाया था। कानून पहले अध्यादेश के जरिए बनाया था, मगर बाद में विधानसभा में जो है विधेयक लाकर राज्यपाल की मंजूरी के बाद जो है कानून बनाया गया था। इसमें कुछ विभागों में स्थायी कर्मचारियों की सेवा सुरक्षित करने का स्वामी पत्र जारी किया गया था, मगर अधिकतर विभागों में पत्र जारी नहीं हुआ था। अब उन्होंने जो है स्पष्ट किया है, मंत्रिमंडल की जो अभी बैठक हुई है उसमें, कि इसके कानून के तहत नियमों को मंजूरी दी गई है और इन नियमों में प्रावधान किया गया है कि सर्विस सुरक्षित करने के लिए अतिरिक्त पद जो है सृजित किए जाएंगे। इन कर्मचारियों की सर्विस 16 अगस्त 2024 से सुरक्षित मानी जाएगी। 1 जनवरी 2025 से इन्हें DA मिलेगा और 1 जुलाई 2025 से इंक्रीमेंट मिलेंगे। चूँकि स्थायी भर्ती भी हो रही है, इसलिए नियमों में प्रावधान किया गया है कि अगर सुरक्षित कर्मचारी किसी विभाग में सरप्लस हो जाता है तो उन्हें उस दूसरे विभाग में जो है एडजस्ट किया जाएगा। और सरकार ने उन्हें जो 15-10-5% की बढ़ोतरी का प्रावधान किया था, वह जो है फंक्शन पे लेवल पे होगा, न कि मौजूदा जो है पर्याप्त करे वेतनमान पे होगा। और इसके अलावा वार्षिक वृद्धि भी जो है 1 जुलाई से मिलेगी। इस तरह पद सृजित होंगे और जो सरप्लस है उनको समायोजित करेंगे। और आकस्मिक जो चिकित्सा और अवकाश है उनके भी सभी जो सुविधाएं इनको मिलेंगी। जैसे ये है कर्मचारी, जैसे पहले जिसे स्वीकार आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश मिलते थे, अब उसी दर से भी वह इन अवकाश के हकदार होंगे। हालांकि महिला सुरक्षित कर्मचारी जो है कैलेंडर महीने में 2 दिन के अवकाश के हकदार हो गए। पीछे ये रूल बनाया सरकार ने, मगर एक कैलेंडर वर्ष में 10 दिन के बजाय अधिकतम 22 दिन के आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। सुरक्षित जो है इसमें कर्मचारी की सेवा पुस्तिका सरकार द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट तरीके से रखी जाएगी। अनुशासन, दंड और अपील अभी नियमित कर्मचारी वाले लागू होंगे। इन पे जो नियमित कर्मचारी है वही रूल इन पे भी जो है लागू होंगे। इसकी अपील का जो भी प्रावधान नियम 2016 है, सिविल सेवा दंड है, जो सभी अलग नियम नहीं बनाए हैं, तो सरकार की ऐसा करना आवश्यक है। इस प्रकार सर्विस सुरक्षित रखने अस्थायी कर्मचारी है वो करना होगा आवेदन। और जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनका क्या करना होगा, उनके लिए बताया कि भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1 और 2 के थ्रू जो लगे हुए हैं हरियाणा कौशल निगम में अस्थायी रूप से, उन कर्मचारियों के निर्धारित फॉर्म भरना होगा, उसमें अपने पूरी डिटेल देनी होगी। और ख़ास बात यह है कि जो पहले मान लो कोई चपरासी के पद पर कार्य था और बाद में जो है वो क्लर्क लग गया, तो उसकी दोनों जो है जो सर्विस काउंट होगी, पहले वाली भी काउंट होगी उन 5 सालों में और वो भी काउंट होगी 5 साल के लिए। मान लो 365 दिन में किसी ने 240 दिन काम किया है तो उसका क्या है 1 साल काउंट होगा उसमें। और अगर किसी कर्मचारी अलग से अलग अलग विभागों में काम किया है तो उसका पूरा कार्यकाल जो है गिना जाएगा, उसमें सभी काउंट होंगे दिन सभी के, जिस भी डिपार्टमेंट उसने सेवाएँ दी हैं। तो इस तरह से इसमें इन्होंने स्पष्ट किया है, अस्थायी कर्मचारी जो है रोजगार निगम में पोर्ट नहीं किया गया तो भी उसकी सुरक्षा, अगर किसी अस्थायी कर्मचारी को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं किया गया है तो भी उसकी सर्विस जो है सुरक्षित की जाएगी। मतलब जो और किसी भी HKRN से पहले जो लगे हुए हैं, मान लो DC रेट पे वगैरह पे भी लगे हुए हैं, तो भी उनकी जो अकाउंट होगा वो दिन उसके। तो ये सरकार ने जो फैसला लिया है और ये बताया है, मान लो जो बढ़ोतरी होगी वेतन की उसके बारे में उन्होंने पूरा बताया है। DA वगैरह जो भत्ते वगैरह है, न्यूनतम फंक्शनल पे लेवल, मान लो किसी का 21,700 रुपये में 15% बढ़ोतरी यानी 3255 रुपये, साथ उसका आरंभिक वेतन 24,955 बनता है, तो इसे 100 के पूर्णांक में 25,000 रुपये माना जाएगा। इस तरह उसका वेतन 16 अगस्त 2024 को 25,000 रुपये मासिक हुआ। पहले इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2025 को मिलेंगे, मगर DA 1 जनवरी 2025 से मिलेगा। दूसरे उदाहरण वगैरह राम सिंह वेतन 27,100 रुपये लेता है, मगर फंक्शन पे लेवल 21,700 रुपये में 15% की बढ़ोतरी करते हैं, 24,955 है, तो 25,000 बनता है। लेकिन उसमें 25,000 से ज़्यादा वेतन 27,100 रुपये ले रहा है तो उसकी जो 2024 को उसका वेतन सुरक्षित रखा जाएगा और 27,100 रुपये ही उसको दिए जाएंगे, उसका घटाया नहीं जाएगा। मतलब कहने का ये है, जो पहले जो रुपये ले रहा है ज़्यादा, मान लो अब जो पे रेट है उसका, तो पहले वाला ही उस पर लागू रहेगा, उसका घटाया नहीं जाएगा।
और आगे आगामी जो TADA होंगे वो जुलाई से जो है उन पे लागू होंगे 25 से। तो इस वीडियो में इस नायब सरकार ने जो है ये प्रावधान किया है। और महंगाई भत्ता इनको 1 जनवरी 2025 से मिलेगा। तो ये आज की जो है मुख्य न्यूज़ थी HKN के संबंधित। 5 साल वाले जो कर्मचारी हैं उनको मालिक कहीं पर वो हो जाते हैं सरप्लस, तो उनको दूसरे विभागों में जो है एडजस्ट करेंगे, नोटिफिकेशन जारी करके अलग से, और उन्हें आगे सूचना दी जाएगी भाई ये ऐसे ऐसे इनको जो है समायोजित किया जाए। तो ये स्थायी और अस्थायी कर्मचारी के बारे में सरकार ने ये स्पष्ट किया है। लेकिन जो अभी भी 5 साल से कम वाले हैं उसके बारे में पूरी रूप से जो है स्पष्ट आदेश नहीं दिए गए हैं कि उनका क्या रहेगा, क्या करेंगे सरकार। तो इसमें अभी संशय है। लेकिन 5 साल जो जिनको है 5 साल वालों को उनको पूरा प्रॉफिट दिया गया है। धन्यवाद।